अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें किया नमन, की पुष्पांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने बस्टर्ड संरक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर के कृत्रिम प्रजनन केंद्र में राज्य पक्षी गोडावन के चूजे के जन्म पर जताया हर्ष। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी, 7,650 किलो सरसों और 1,244 किलोग्राम घी जब्त। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू साहब स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शर्मा ने कहा कि श्री भैरों सिंह जी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक और भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भैरों सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्य और लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा निभाते हुए आपातकाल के दौर में लोकतंत्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्गीय श्री शेखावत ने बालिकाओं के उत्थान और कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने बस्टर्ड संरक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर के कृत्रिम प्रजनन केंद्र में राज्य पक्षी गोडावन के चूजे के जन्म पर हर्ष जताते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, सुखद और गौरवपूर्ण समाचार। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। लगातार विलुप्ति की ओर बढ़ती गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जहाँ कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की नवीन तकनीक द्वारा एक स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन की विलुप्ति को रोकने और इनकी संख्या में वृद्धि करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से संचालित बस्टर्ड संरक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत जैसलमेर स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र में यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। यह अभूतपूर्व उपलब्धि गोडावन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस अभिनव प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त वैज्ञानिकों, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अथक और सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई और शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमन पवार ने 22 गोदाम और सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण के लिए औद्योगिक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आश्वासन दिया गया कि इन्हें उचित फोरम के माध्यम से निदान करने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में जयपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल सारडा द्वारा 1400 करोड़ रुपए के MOU निष्पादित करने की सहमति बनी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात में NDDB के हीरक जयंती वर्ष और श्री प्रभुवन दास पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। अमित शाह ने गोवर्धन योजना के अंतर्गत आ रहे क्रांतिकारी बदलावों को रेखांकित करते हुए राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोवर्धन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के लिए डेयरी क्षेत्र में पहली बार की गई इस प्रकार की पहल दुग्ध उत्पादकों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को चूल्हे के लिए गैस, खेत के लिए खाद
और कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय मिल रही है। गोवर्धन योजना ने जिस प्रकार से बहुआयामी परिवर्तन लाया, हमारी कृषि का भूमि का संरक्षण और संवर्धन करेगी, कृषि का वर्धन करेगी, किसान की समृद्धि बढ़ाएगी और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी काम करेगी। और पर्यावरण की शुद्धि का जो परिपाक है, राजस्थान की बहन को 63,000 रुपए का चेक देते हुए कम से कम मैं तो सबसे आनंदित व्यक्ति था कि आज हमारी एक कृषक महिला जिसको कार्बन क्रेडिट क्या है वो मालूम भी नहीं है, वो गोबर से हमेशा उपले बनाकर काम करती थी। मोदी जी ने गैस दे दिया, अब उपलों का क्या करेगी वो? तब गोबर में से गैस बन रहा है, गोबर में से खाद बन रहा है और जो पैसा कार्बन क्रेडिट बच रही है उसका पैसा भी उसको मिल रहा है। मित्रों, इसी को कहते हैं कि जब एक नेता विजनरी होता है तो किस प्रकार से चीजों को बदलता है। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट का चेक भेंट किया। फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि NDDB के सहयोग से भीलवाड़ा दुग्ध में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से छोटी क्षमता के बायोगैस संयंत्र लगवाए गए हैं। इन बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों की रसोई गैस की जरूरतों के साथ साथ खेतों के लिए उच्च गुणवत्ता का जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर संचालित मिलावट के खिलाफ अभियान में कल विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। खाद्य आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में सूचना के आधार पर किशनगढ़ रेनवाल की कृषि उपज मंडी में निरीक्षण कार्रवाई की गई। नकली होने के संदेह पर 125 बोरी में भरे हुए लगभग 7,650 किलो सरसों का स्टॉक मंडी अधिकारियों और पुलिस की उपस्थिति में नमूनीकरण करने के बाद सीज किया गया। ये सरसों प्राथमिक तौर से मिट्टी से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि ये कार्रवाई सरसों के नकली होने के संदेह पर की गई है। जैसे ही सरसों को हाथ में लिया गया, यह मिट्टी की तरह हो गई। नमूने को जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में सूरजपोल मंडी के नीरज मार्केटिंग कंपनी में घी के नमूने लिए और केशव ब्रांड का 1,244 किलोग्राम घी संदेह होने के आधार पर सीज किया गया। राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में निःशुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेष योग्य जन आवेदक 30 नवंबर तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने दिव्यांग जन जिनके 40% से अधिक चलन निःशक्तता हो, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हों या रोजगार करते हों से निःशुल्क स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। सहकारिता विभाग के शासन सचिव और सहकारी समितियां रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने कल जयपुर के भवानी सिंह रोड स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में उपभोक्ता संघ के उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का विधिवत शुभारंभ किया। ये मेला 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रीमती राजपाल ने कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ की अपनी एक विशेष साख है और उत्पादों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्रीमती राजपाल ने कहा कि सहकारिता विभाग सहकार से समृद्धि की दिशा में कार्य करता है और लोकल के प्रति वोकल पर हमारा खास फोकस रहता है। और चलते चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के 9 विभिन्न पदनाम के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और आवेदन प्रक्रिया के साथ अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।